करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके नेम से पता चल रहा है कि आपका एक ऐसा फील्ड है जिसमें किसी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगता है। कि आपके पास सपोज कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स आपका लग रहा है, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आपने मान लो कि ये कोई फील्ड था जिसमें चार्ज जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था, और सपोज आपने इस चार्ज को बाहर निकाल दिया, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि अपने चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और कल हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पर क्यू नॉट आपका एक टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is defined as the electric force experienced by a unit positive charge placed at the point। और हमेशा जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जिसमें फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी और इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में आपका इनके बीच का जो गैप है वो आपका अनइवन होता है, मतलब अनइक्वल होता है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और ये एक डायरेक्शन को शो करती है कि आपका जो चार्ज है या जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये आपकी एक इमेजनरी लाइन्स हैं। ठीक है, आपकी एक ऐसी लाइन है इमेजनरी, ये सिर्फ आपकी डायरेक्शन को शो करने के लिए बनाई है। ठीक है, अब देखो कि आपको क्या कर, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस, ठीक है, दो इक्वल चार्जेस बट अपोजिट, यानी कि इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अपोजिट। एक माइनस का होगा और एक प्लस का। सपोज कि यहाँ पे आपके पास -2 कूलम है और यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटली रखे होते हैं। वो R लीजिए या A ले लीजिए, आपकी कोई भी एक डिस्टेंस हो सकती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटली फिक्स डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो उस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आता है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, P इज इक्वल टू होता है 2QL, जहाँ पर जो Q है वो तो आपके चार्ज हो गए, और जो 2L होता है वो होती है आपकी स्मॉल डिस्टेंस की, जहाँ पर ये सेपरेटली रखे होते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, 2L। देखो, अब हमें फाइंड करना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि आपको एक डाइपोल की लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
ठीक है, कि आपके किसकी वजह से, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। इसको हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक होता है आपका एक्सियल, ठीक है, और एक होता है आपका इक्वेटोरियल। ठीक है, एक्सियल पर क्या होता है कि कोई चार्ज उसी एक्सिस पे रखा है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दूसरा होता है आपका कोई अदर एक्सिस पे चार्ज है जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एट एक्सियल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सपोज को मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कोई आपके पास बी पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ओ, और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है, तो ये l हो गई, ये l, और मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये टोटल r है, ये l है, तो b से p तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी r माइनस l। ऐसे ही a से p तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी r प्लस l। अब देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है q, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो, अब आपको पता है कि सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपल करेगा, तो ये आपका इससे दूर जाएगा। ऐसे ये माइनस है बट ये प्लस है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्शन। अब सबसे पहले हम E1 निकालेंगे, यानी कि A के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए, क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ऐसे ही E2 निकालेंगे, वो क्या आएगा 1/4πε0 Q/r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कि हमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपका ये क्या होंगे माइनस, तो यहाँ पर हम E2 माइनस E1 करेंगे। E2 की वैल्यू आपकी 1/4πε0 और Q दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा इसका, अगर हम एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल, r प्लस एल, और मैंने इनका सेम स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इस r प्लस एल की मल्टीप्लाई इधर और r माइनस एल की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगा आपके पास पे होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर माइनस माइनस, आपका जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये 2RL और 4RL। अपॉन, देखो नीचे क्या होगा आपका a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब ये जो r है
वो एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो यहाँ से हम आर को एल को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो आपके पास क्या आएगा, क्यू अपॉन 4πε0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अपॉन आर, और पावर हमने एल को नेगलेक्ट कर दिया है, तो पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी 4। एक आर से ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आपका आएगा Q 4πε0 टू L, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख लिया है, 12 अपॉन आर क्यू। अब देखो 2QL किसके इक्वल होता है, P के, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यू। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।